स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल A2B2 स्टडी पर। दोस्तों, यूपी पॉलीटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 को देखते हुए डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी 2023 की प्रिपरेशन का ये चौथा क्लास होने वाला है, जिसमें हम फिजिक्स के मात्रक यानी मेजरमेंट चैप्टर के चौथी क्लास को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने जैसा आपको बताया था कि हर एक चैप्टर को हम डीपली अध्ययन करेंगे, उसके बारे में डीपली अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे और हर एक क्लास की, हर एक चैप्टर की 2 से 3 क्लासेस आपको देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, ये चौथी क्लास होने वाली है और इस क्लास में हम इस मापन यानी मेजरमेंट पूरे चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। हमने 3 क्लास आपको ऑलरेडी दे दिया है। अगर आप उन 3 क्लासेस को देखने के बाद इस क्लास को देखते हैं तो आपको प्रश्न और भी अच्छे से समझ में आएंगे। दोस्तों, चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। आपको प्रश्न दिख रहा होगा, एक पत्ती की जो लंबाई है वो चौड़ाई तथा मोटाई तीनों क्रमशः 10.5 जो है लंबाई है, चौड़ाई जो है 1.6 सेंटीमीटर तथा इसकी जो मोटाई है वो 0.40 सेंटीमीटर है। पत्ती का आयतन उचित सार्थक अंकों तक ज्ञात करिए या फिर क्या होगा। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में सेम में यही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और आप क्या करेंगे, आप मुंह बना करके घर चले जाएंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप हमारी चैनल यहाँ से जुड़े हुए हैं, अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन सब डीपली समझाया जाएगा। अगर आप उस सभी प्रश्नों को, हमारे बताए गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आए। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना इसमें है कि आपको पूछा क्या है। आपको पूछा हुआ है आयतन। तो आप जानते हैं कि आयतन बराबर होता है, आयतन इक्वल टू लंबाई गुणित चौड़ाई को हम यहाँ पे h लिख देते हैं, इंटू लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई को मान लीजिए हम यहाँ पे j से लिख देते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला याद रखिए, LHJ क्या है, आयतन बराबर LHJ, आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये होता है आपका आयतन का मात्रक, ठीक है, या फिर इसे आप कहें आयतन का फार्मूला। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आपको जो भी दिया हुआ है सबका मल्टीप्लाई करना है। आपको लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, मोटाई दिया हुआ है, तीनों का मान भी दिया हुआ है। आपको तीनों को गुणा करके लिख देना है। चलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यदि यहाँ पे लिख लेते हैं 10.5 इंटू 1.6 इंटू 0.40। चलिए इन तीनों का मल्टीप्लाई करके आप हमें बताइए, ठीक है। 10.5 इंटू 1.6 इंटू 0.40, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो ये दोस्तों, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 6.72 समथिंग आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर में। जब आप तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यहाँ पे आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 राशियाँ हैं, तीनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेंटीमीटर में तीनों ही है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा क्योंकि आयतन है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 6.72 आ गया। अब आप देखेंगे आंसर में, ऑप्शन में, तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, पर आपका आंसर जो है वो आया हुआ है 6.72। दोस्तों, अगर आपको सार्थक अंक के बारे में नहीं भी पता है ना, तो अगर आप आंसर ला देते हैं तो आप देखेंगे तो ये आंसर केवल पहले वाले ऑप्शन से ही मैच कर रहा है। पर आपको सार्थक अंक मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें। यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको और भी बता देते हैं। 6.72 आपका आंसर आता है तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको दिया हुआ है पत्ती का आयतन उचित सार्थक अंकों में क्या होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे आपको 5.52 लिखा हुआ है तो इसे आप 5.5 लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसे आप 5.52 को 5 लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि जब भी कोई राशि 50 से ऊपर दशमलव की संख्या में होता है तो इसे आप 5.5 लिख सकते हैं। उसी प्रकार जब यहाँ पे 6.72 दिया हुआ है तो इसे आप 6.7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। हो सकता है इसका वैल्यू चेंज हो। आपको तीनों का मल्टीप्लाई करना है। सार्थक अंक में अगर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए आपको यहाँ पे 6.727 लिख देता,
ठीक है। तो आप केवल एक अंक का सार्थक अंक लेना है, 7.27 आपको नहीं लिखना है, ये दोनों को आपको नहीं लिखना है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही होता है सार्थक अंक। ज़्यादा जानने के लिए पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रयोग में राशियों ए बी तथा सी को मापा जाता है तथा y का मान सूत्र y इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई सी क्यूब से ज्ञात किया जाता है। यदि ए बी तथा सी के मापन में प्रतिशत त्रुटियां जो है वो क्रमशः 1%, 3% तथा 1% हो तो y के मान में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको देखने में इसको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर जब हम आपको बताएंगे तो आप कहेंगे सर भी तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दोस्तों प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला आप जानते होंगे, आपको यहाँ पे तो प्रश्न में ही दे दिया है आंसर। यहाँ पे आपको एक फार्मूला दिया हुआ है ना, वाई इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई सी क्यूब। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ए बी स्क्वायर बाई सी क्यूब, टेंशन नहीं लेना है, ए बी स्क्वायर बाई सी क्यूब लिखना है। मैंने आपको बताया कि किसी भी अगर राशि को आप ऊपर ले आते हैं तो वो इनवर्स में हो जाता है। क्या हो जाता है, इनवर्स में हो जाता है। तो चलिए इनवर्स में ही कर लीजिए। देखिए ए बी स्क्वायर और यहाँ पे सी टू द पावर -3 हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, शायद आपको दिख ना रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर सी टू द पावर -3 हो गया। अब आप लिखिए फार्मूला, जो पहला वाला ए है ना, इसको डेल ए बाई ए लिख लीजिए। ठीक है, और इसमें गुणा कर दीजिए 100 का। पहला वाला आपका काम खत्म। आगे आपका बी, तो यहाँ पे अगला राशि लिखने से पहले आप प्लस लगाइए। फिर आपका आ गया बी स्क्वायर है, तो इसको हम जो इसका पावर है ना इसको पहले लिख दीजिए और फिर गुणा करिए, बी है ना, तो डेल बी बाई बी हो गया। अब आपने क्या किया था, पहले वाले में 100 से गुणा किया था, 100 को गुणा कर दीजिए। अब आपका आता है ऊपर कितना, क्या है, सी टू दी पावर -3 है। तो आपने लगाना चिन्ह क्या है, पॉजिटिव, जैसा कि आपने यहाँ पर लगाया हुआ था। पॉजिटिव का चिन्ह लगाना है। आपका 3 है, 3 में आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या है आपका सी है, तो सेम उसी प्रकार डेल सी बाई सी। बहुत ही आसान से मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप वीडियो को देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसमें आपने क्या किया था, 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। ठीक है, आपने तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करना है, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है कि ए बी एवं सी के मापन में जो प्रतिशत त्रुटियां हैं ना, वो 1%, 3% तथा 1% हैं। 1%, 3% तथा 1% है ए बी एवं सी में। तो ठीक है, ए बी एवं सी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1% प्लस 2% इंटू 3% इंटू, यहाँ पे आपने प्लस लगाना है ना, क्योंकि फार्मूला आपने लिखा था, तो +3 आपने लिखा था इंटू 1%, क्योंकि आपने यहाँ पे आंसर दे दिया गया है ना तीनों की त्रुटियाँ, तो आपको उस फार्मूले का यूज अगर आप नहीं करेंगे फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न आपको दे दिया गया है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1% प्लस 2% इंटू 3% प्लस 3 इंटू 1%। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। जब 1% प्लस 2% इंटू 3% करेंगे, तो 2 इंटू 3 करेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा, और प्लस 3 इंटू 1 इंटू इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। तो 6 और 3 9 और 1 आपका हो जाएगा 10, यानी टोटल आपका हो गया 10। ठीक है, तो प्रतिशत त्रुटि जो होगी टोटल जो होगी इस y की, हमने आपके इतना निकाला है, 10 आया हुआ है जो कि y की वैल्यू है, तो y का जो प्रतिशत त्रुटि होगा वो आएगा 10। तो अगर आप ऑप्शन में देखने जाएंगे तो आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा 10, तो इसीलिए 10 को आप सही से करेक्ट मार के आइए, आपका आंसर हो जाएगा और आपको 4 अंक मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, दृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र क्या है। दोस्तों विमीय सूत्र मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से बता रखा है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। तो दृढ़ता गुणता गुणांक जो है इसका विमीय सूत्र इसमें क्या होगा, तो वो होगा आपका ml इनवर्स टी टू द पावर -2। ऑप्शन नंबर डी आपको आँख मूंद करके सही मार देना है, क्योंकि मैंने आपको विमीय सूत्र निकालना बहुत ही अच्छे से बता रखा है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। निम्नलिखित में से किसको उपयुक्त मात्रकों में व्यक्त नहीं किया गया है। दोस्तों कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, पर जूल के साथ साथ कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है। मात्रक जो होते हैं वो कई राशियों में होते हैं, जैसे कि SI मात्रक होते हैं,
MKS मात्रक होते हैं, CGS मात्रक होते हैं। इसलिए यहाँ पे ये तो SI मात्रक तो है नहीं, पर न्यूटन मीटर जो है ये कार्य का ही मात्रक है CGS पद्धति में। वेग का मात्रक जो है वो मीटर पर सेकेंड है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दाब यानी प्रेशर का जो मात्रक है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। पर दोस्तों ऊर्जा जो है, ऊर्जा या फिर कार्य, दोनों का मात्रक एक ही होता है। आपने विमी सूत्र में सीखा था, ऊर्जा और कार्य, कार्य का मात्रक भी जुड़ होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जुड़ होता है। दोनों का जो विमी सूत्र होता है वो एक ही होता है। इसीलिए यहाँ पे ऊर्जा का जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, ये इसका मात्रक नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब अगला क्वेश्चन है कि यदि वेग इक्वल टू इन द रूट दाब बाई एक्स तो एक्स की विमा क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी है। दोस्तों अगला बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे मान लेना है जो वेग है ना, ये मान लीजिए इसको हम भी से लिखते हैं, वही वेलोसिटी। भी इक्वल टू आपका दाब और एक्स जो है बाई में वो रूट में है। तो अगर आप दोनों पक्षों का वर्क कर दें यानी भी स्क्वायर कर दें तो ये आपका दाब और इसके बटे एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक्स इक्वल टू लिखेंगे तो एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा दाब और नीचे बटा में भी का स्क्वायर। भी क्या है आपका चाल है, चाल या वेग कह सकते हैं। दोस्तों दाब जो है इसकी जो बीमा होती है ये आपको याद होगा, और याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। दाब जो है इसकी बीमा होती है ML इनवर्स T⁻⁻²। और यहाँ पे जो भी है वेलोसिटी है उसका जो बीमा होता है वो LT इनवर्स होता है। दोस्तों इसका हमको स्क्वायर करना होगा क्योंकि भी स्क्वायर है, और जब इसको स्क्वायर करके हल करेंगे तो M, यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं चाहे आपको दिखे, ML इनवर्स T⁻⁻²। और यहाँ पे बटा में हो जाएगा आपका L स्क्वायर T⁻⁻²। दोस्तों यहाँ पे जो ऊपर नीचे वैल्यू है कट जाएगा, यानी L स्क्वायर जो है ये आपका कटेगा तो नहीं, पर टी स्क्वायर से टी स्क्वायर जो है इनवर्स में कट जाएगा, और एल स्क्वायर जो है वो ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा ML और L⁻⁻3, यानी ML⁻⁻3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है ML⁻3, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विमी विधि से किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की जो मान होगी वो क्या होगी। तो दोस्तों विमी विधि से ज्ञात करने का यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है। संवेग परिवर्तन का जो मात्रक होता है ना वही होता है F×Δt। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एक प्रेक्षक किसी प्रयोग में 50 प्रेक्षण लेता है, एक बार फिर प्रयोग में वह 200 प्रेक्षण लेता है। ऐसा करने में उसको संभावित त्रुटि क्या होगी। दोस्तों संभावित त्रुटि का फार्मूला होता है जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए। संभावित त्रुटि बराबर आपका होता है, क्या होता है, न्यूनतम प्रेक्षण बाई अधिकतम प्रेक्षण। ठीक है, यहाँ पे मैं न्यूनतम सिर्फ लिख देता हूँ, न्यूनतम बाई अधिकतम। ठीक है, अधिकतम यानी मैक्सिमम, और ऊपर जो है आपका मिनिमम, मिनिमम बाई मैक्सिमम। तो न्यूनतम प्रेक्षण जो है वो आपको दिया हुआ है प्रश्न में ही, कितना, 50 प्रेक्षण लेता है। ठीक है, और वो फिर एक बार प्रयोग में कितना लेता है, 200 प्रेक्षण, यानी मैक्सिमम लेता है 200, कम से कम 50 लेता है और अधिकतम 200 लेता है। 50 बाई जब 200 करेंगे और इसे आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1/4 आएगा। तो ठीक है, दोनों को ऐसा प्रयोग करने में उसकी जो संभावित त्रुटि होगी वो संभावित त्रुटि का मान जो होगा वो 1/4 भाग से कम हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय प्रेरण यानी बी का मात्रक क्या होगा। तो चुंबकीय प्रेरण यानी बी का जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन पर मीटर एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विमी सूत्र वाली वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन आ जाएगा। जूल सेकंड मात्रक किसका है, जूल सेकंड किसका मात्रक है। तो जूल सेकंड जो है वो है कोणीय संवेग का मात्रक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय त्रिज्या के लिए उपयुक्त मात्रक क्या है। नाभिकीय त्रिज्या के लिए सबसे उपयुक्त मात्रक क्या है, दोस्तों आपने पढ़ा होगा या फिर आप नहीं जानते तो जान जाइए। नाभिकीय त्रिज्या का सबसे छोटा जो मात्रक है वो है फर्मी। ठीक है, फर्मी जो है वो नाभिकीय त्रिज्या का सबसे छोटा मात्रक है। तो इस प्रश्न को बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है गुप्त ऊष्मा का विमित सूत्र क्या है। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, गुप्त ऊष्मा जो है इसका विमित सूत्र होता है L² T⁻²। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा जो होता है, गुप्त ऊष्मा इक्वल टू आपका होता है फार्मूला, गुप्त ऊष्मा इक्वल टू आपका होता है ऊष्मा के बटा द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम एम से लिखते हैं। अगर आपको ऊष्मा की विमा याद है तो आप इसे आसानी से लग सकते हैं। जैसे ऊष्मा का जो विमित सूत्र होता है वो होता है mL²T⁻⁻²। ठीक है, और नीचे आपका है एम, एम जो है वो द्रव्यमान होता है, तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आ जाएगा L²T⁻⁻²। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा हुआ है गुप्त ऊष्मा की बीमा, तो ऊष्मा की बीमा अभी आपने निकाला, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या होगी। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या होगी। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको कि हम कैपिटल जी से लिखते हैं, और इसकी बीमा क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था पिछली वीडियो में, तो वो वीडियो आप जरूर देख लें। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो बीमा होती है वो होती है m−L⁻3T⁻²। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के प्रश्न आपको कैसे लगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, 5वीं क्लास में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।